जय श्री कृष्ण। 22 से 28 दिसंबर का वक्त कैसा जाने वाला है? हम साल के अंत की तरफ जा रहे हैं। मेष राशि के लिए खास तौर पे, जबकि मंगल धनु राशि में है, शनि और गुरु की दृष्टि से और केतु की दृष्टि, 3 दृष्टियों की वजह से सारा जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का, ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। मंगल आपके लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं, एसेट के कारक हैं। सूर्य पंचमेश हो गए, विद्या बुद्धि संतान के कारक, और शुक्र जो है आपके 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड धन के कारक हो गए। शनि गुरु से बहुत एक्सप्लोर हो रहे हैं सारी चीजें। केतु मंगल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो थोड़ा सीज्ड है, फ्रीजिंग है, इसके अंदर एक थोड़ा अमूमन अगर ये इसके आसपास ये जो कॉम्बिनेशन है अगर बहुत पास हो जाता है तो सर्जरी प्रॉन या इंजरी प्रॉन होता है। तो बेसिकली ये सूर्य में शुक्र और मंगल को फ्रीज कर रहा है। फ्रीज मानने तो जो एक्टिविटीज है वो फ्रीज हो गई, मतलब मंगल शुक्र ग्लैमर बता रहे हैं, आपको एसेट दिलवा रहे हैं, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। शनि और गुरु से इनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन भी हो रहा है। शुक्र आपको पैसा भी दे रहे हैं। अब हुआ ये कि जैसे 22 तारीख आई तो चंद्रमा धनु राशि में ही आ गए। अब 22 तारीख को चंद्रमा यहाँ धनु राशि के अंदर आ गए। जब चंद्रमा यहाँ आ गए तो कॉम्बिनेशन शुक्र चंद्र शुक्र सूर्य इसका भी हुआ। शनि की दृष्टि से ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया, ये रिडिफाइनिंग हो गया, यानी हर चीज के ऊपर पुनर्विचार होना, नए सिरे से शुरुआतें होना और अच्छी शुरुआतें होना, ये कॉम्बिनेशन बता रहे। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एसेट के पॉइंट पे हो गया, आपके सोच विचार बच्चों के लिहाज से हो गया, पढ़ाई के लिहाज से हो गया, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप या प्रोफेशन को लेकर के हो गया। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 बज के और सुबह 6 बजे तक 6 मिनट 10 बज के 6 मिनट में ये धनु राशि का जो चंद्रमा है ये वर्गोत्तम में रहता है, और इसके बाद में चंद्रमा बदल के मकर राशि में आ जाते हैं 10 बज के 6 मिनट के बाद में। यहाँ भी वर्गोत्तम में रहते हैं और ये करीब 16 बज के 37 मिनट तक रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा धनु और मकर 22 तारीख को आप शाम को 16 साढ़े 4 बजे तक इस समय को यूज कर सकते हैं किसी अच्छी नई शुरुआत में, आप किसी नए टाई अप में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, जिसका भी आपको चाहिए कि भाई एक मुहूर्त की तरह से समय को आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्रमा जब का मकर राशि में आएंगे तो दृष्टि इसकी कर्क राशि पर होगी, जो आपकी चौथी राशि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको एसेट दिलवा रही है। तो कुल मिलाकर के वीक की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। यहां पर एक बड़ा खास कॉम्बिनेशन क्या है कि शुक्र और केतु का भी एक योग चल रहा है, यानी कुल मिलाकर के केतु मंगल, केतु सूर्य, केतु शुक्र, ये सारा कॉम्बिनेशन विद एक्सप्लोरेशन शनि गुरु की वजह से। तो इसका मतलब ये हाउस भी एक्सप्लोर हो गया। केतु भी तो विद्या बुद्धि संतान के हिसाब से, बच्चों के लिहाज से, आपके अपनी सोच विचार से, अच्छे डिसीजन लेने के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब हर तरह से बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है। और जैसे चंद्रमा मकर राशि में आते हैं शाम को 4:30 बजे के बाद में, अपने स्थान पर दृष्ट होते हैं। थोड़ा हल्का कफ कोल्ड की शिकायत तो हो सकती है, लेकिन ये एसेट दिलवाने की, एसेट को लेकर के कंसर्न बता रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो 24 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं कुंभ राशि के अंदर, तो ये राहु के साथ आ गए। एक दिन के बाद में धीरे धीरे स्ट्रेस होता है। राहु और चंद्रमा आपको एक्टिव बना रहे हैं, एसेट को लेके कंसर्न दे रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा कुंभ राशि में अच्छे, क्योंकि शनि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर राहु के साथ चंद्रमा है, गुरु की और केतु की दृष्टि से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन इन दिनों में हो सकता है आपको। जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा, हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन आपको रह सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 24 तारीख 25 तारीख को चंद्रमा कुंभ में ही है। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि केतु मंगल थोड़े क्लोज आते जा रहे हैं, और ये जब कॉम्बिनेशन क्लोज आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन खतरनाक हो जाता है। और इस केतु की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो वीक का जो क्रिसमस है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनकी जन्म पत्री के ग्रह थोड़े से
क्या नाम से थोड़े सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जन्म पत्री थोड़ी चैलेंजिंग मोड में है, तो उन लोगों के लिए ये चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ कुंभ राशि का 25 तारीख को थोड़ा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। दूसरा, इंजरी सर्जरी इत्यादि का ध्यान रखना है, पेट की तकलीफों का ध्यान रखना है। खासतौर पे सूर्य शुक्र और मंगल ये कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड का इन्फेक्शन बताता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं सूर्य की वजह से। ये अस्त होने के बाद में कफ कोल्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा गहरा जाता है। शनि और गुरु से एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी होगा तो बहुत ज्यादा होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में आप देखिए तो यहां देखेंगे कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए, और यहाँ पर एक खास बात ये हो रही है कि ये जो चंद्रमा मकर राशि में है, इसकी हम चर्चा थोड़ा सा और कर लें। हाँ, गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा पर हुई है, ये राहु सूर्य की वजह से थोड़ा सा ग्रहण में आ गया, प्रेशर में आ गया है। तो चंद्रमा ये स्ट्रेसफुल है, यानी कुल मिला के कुंभ का चंद्रमा 24 से 27 तारीख के बीच में, इसके बीच में क्रिसमस भी आ रहा है, हल्का स्ट्रेस में जा सकता है। केयरफुल रहने की जरूरत है, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाएं। इंजरी, एक्सीडेंट, चोट लगना या फिर सर्जरी होना, हेल्थ के ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, शुगर ऊपर नीचे होना, थायराइड ऊपर नीचे होना, इस तरह के जो सिम्टम्स जिनके ऑलरेडी प्रॉन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो केयरफुल वक्त निकालें अपना। आगे 27 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन राशि के चंद्रमा की खास बात यह है कि इस मीन राशि के ऊपर शनि के साथ में रीडिफाइनिंग मोड में आ गया, और शनि और मंगल की दृष्टि जो है इसको हल्का सा स्ट्रेस में डाल रही, बड़ा स्ट्रांग बना रही है। तो चंद्रमा मीन राशि में रीडिफाइनिंग मोड में है, दोबारा से पुनर्विचार है आपके प्रोफेशन को लेके, आपके असेट को लेके, आपकी लोकेशन को लेके, आपके लाइबिलिटीज को लेकर के, आपके फॉर्चून के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के। मंगल की दृष्टि होने की वजह से असेट या चेंज इन जॉब ये भी पॉसिबल है, और इसके अलावा सूर्य भी इसके ऊपर आ रहे हैं, शुक्र, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा मीन राशि में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। और 28 तारीख को जब हम देखेंगे तो मंगल सूर्य बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मंगल तो अस्त है, जो आपके 8th लॉर्ड और लग्नेश हुए। आपको मंगल जो है अमूमन रक्त के कारक होते हैं, ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं, शुगर के कारक भी होते हैं, कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अपने को इन सब चीजों से जो प्रॉन और हार्मोनल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, लंग्स जिनके सेंसिटिव हैं, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मीन राशि के चंद्रमा पर ये वीक खत्म होता है, और ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। वीकेंड जो है वो बेटर है, क्योंकि अगला वीक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, उसके बारे में जरूर से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर शनि और चंद्रमा आपके प्रोफेशन और इन सब को लेके चेंज बता रहे हैं। विदेशों में तो इस समय छुट्टियां हो जाती हैं और अच्छा टाइम है, लेकिन दोबारा कहता हूँ, इस वीक में ड्राइविंग पर ध्यान रखें, किसी तरह का एग्रेसिव काम नहीं करें। मंगल सूर्य आपको एग्रेशन में ला सकते हैं, वाद विवाद, किसी तरह की एक्टिविटी में कोई इंजरी, चोट लग जाना, सर्जरी होना, ब्लड प्रेशर, इन सब का विशेष ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।